बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट बोन। हमने जो है इंट्रोडक्शन और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बोन के बारे में। आज हम बोन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ बोन, हम पढ़ेंगे कि बोन हमारे साथ क्या है। बोन में हमारे साथ जो है हम ये पढ़ेंगे कि बोन में हमारे साथ कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, और इसी तरह बोन के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और बोन जो है बोन का फंक्शनल यूनिट को हम ओस्टियोन कहते हैं। ओस्टियोन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। जो है बोन के अंदर जो है अंदर हमारे साथ क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। और बोन के जो है कौन से सेल्स हर कुछ यानी बहुत सी डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिलरीज यानी हमारे साथ अंदर जो है कैपिलरीज के किस तरह होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो बोन क्या है? बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। बोन हमारे साथ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मैं आप लोगों के लिए ये जूम करूँ। बोन इज लिविंग हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। बोन हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक टिश्यू है जो अलग अलग तरह के होते हैं, और इसी तरह अलग अलग होकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किस तरह? बोन है कार्टिलेजेस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। स्किन भी कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह हमारे साथ जो है एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह हमारे साथ ठीक है, ये सब कुछ जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। स्किन जो है वो प्रोटेक्शन करता है इनर बॉडी का। इसी तरह हमारे साथ जो है कार्टिलेजेस जो है बोन जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है जो हमें सपोर्ट देता है, एज ए सपोर्ट काम करते हैं। तो हर कनेक्टिव टिश्यू का यानी अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है। बोन हमारे साथ एंडोस्केलेटन और वर्टिब्रेट्स बनाते हैं। एंडोस्केलेटन क्या है, एक्सोस्केलेटन क्या है? एंडोस्केलेटन में हमारे साथ कार्टिलेजेस और बोन आते हैं, और इसी तरह हमारे साथ एक्सोस्केलेटन में हमारे साथ हेयर्स और नेल्स आते हैं। बोन जो है ये कंसिस्ट होते हैं यानी मुश्तमिल होता है मैट्रिक्स पर और ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स पर, यानी ये सेल्स है 3 सेल्स पर। सो बोन इज कंसिस्ट ऑन मैट्रिक्स एंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हमारे साथ जो है ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस यानी ये हमारे साथ जो है ये बुनियाद बनाते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस है। और इसमें जो है सेल्स जो है जिसको हम ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो हमारे साथ ये सेल्स है। ठीक है। ये ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स, ये सेल्स जो है मैट्रिक्स में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ठीक है। मैट्रिक्स जो है ये हमारे साथ जो है बना होता है, कंसिस्ट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल पर और इनऑर्गेनिक मटेरियल पर। ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे साथ जो है वो क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं और नॉन कोलेजन फाइबर्स है। कोलेजन नॉन कोलेजन में हमारे साथ ग्लाइको प्रोटीन है। ठीक है। अब हमारे साथ जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में हमारे साथ हाइड्रोक्सी एपिटेट है। ठीक है। इसी तरह इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में हमारे साथ सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है। इसी तरह सिट्रेट है जो हमारे साथ साल्ट है। ठीक है। इस पर इनऑर्गेनिक मुश्तमिल होता है। हमारे साथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो 30% होते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारे साथ जो है वो 70% मौजूद होता है मैट्रिक्स में। अब हमारे साथ बोन जो है, मैंने यहाँ पर ये बोन जो है पॉइंट आउट किया है, जूम किया है ह्यूमरस बोन को। ठीक है। बोन के अपर एक्सट्रीमिटी को हम अपर एपिफाइसिस कहते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी को हम लोअर एपिफाइसिस कहते हैं। इसी तरह बोन के मिडल एरिया को हम मिडल डाइफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के दरमियान हमारे साथ जो जगह होते हैं उसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। ठीक है। बोन जो है, बोन के कैविटी को हम मेड्यूला कहते हैं। ठीक है। बोन में हमारे साथ एक कम्पैक्ट बोन यानी बोन के 2 हिस्से हैं। ठीक है। आउटर हिस्से को यानी आउटर लेयर, आउटर जो जगह वो हम उसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं। ठीक है। जो हमारे साथ सख्त होते हैं जिसको हम डेंस बोन मेड अप ऑफ ओस्टियोन, यानी कम्पैक्ट बोन हमारे साथ ओस्टियोन से बने होते हैं। ठीक है। ओस्टियोन क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा इस डायग्राम में। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमारे साथ इनर बोन यानी बोन का अंदर वाला हिस्सा को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जिसको हम ट्रेबिक्यूलर बोन भी कहते हैं। जो हमारे साथ इनर बोन्स होते हैं ये स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है। अब हमारे साथ जो है बोन के एपिफाइसिस जो हमारे साथ होते हैं इसके साथ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोन के बारे में भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे साथ जो सेल्स है बोन्स में वो कौन कौन से हैं और इनका फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। अब हमारे साथ ये है ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट जो है क्या है, ओस्टियोब्लास्ट हमारे साथ इमेच्योर बोन सेल्स है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट जो है ये इवेंचुअली जो है एंट्रेप्ड हो जाता है, ठीक है। किस में, मैट्रिक्स में इवेंचुअली ये क्या हो जाता है, एंट्रेप हो जाता है और मेच्योर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे साथ इमेच्योर होते हैं, जब मैट्रिक्स में ये क्या हो, इवेंचुअली एंट्रेप्ड हो तो फिर क्या होता है, ये मेच्योर बन जाते हैं, जिसको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। यानी ओस्टियोब्लास्ट जो है, ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं ओस्टियोसाइट्स में फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ मेच्योरेशन। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट हमारे साथ जो है ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स है। इनमें क्या है, न्यूक्लियस जो है वो मोनो होते हैं यानी वन होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, ये हमारे साथ मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है ये जो हमारे साथ ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे साथ टाइप 1 कोलेजन पर क्या होता है, यानी टाइप 1 कोलेजन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। बाज़ लोग कोलेजन कहते हैं, बाज़ लोग कोलेगान कहते हैं, ठीक है। आप लोग किस तरह प्रोनाउंस करना चाहे आप लोगों का मर्जी, कोलेजन या कोलेगान। अब हमारे साथ जो है ओस्टियोसाइट्स क्या है, ओस्टियोसाइट्स हमारे साथ मेच्योर बोन सेल्स है, ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स है, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स जो है ये हमारे साथ इसमें एक्सटेंशंस होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं और ये एक्सटेंशंस आप लोग देख सकते हैं, ये एक्सटेंशंस आउटग्रोथ जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये एक्सटेंशन ओस्टियोब्लास्ट के साथ भी जो है कनेक्ट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। और इसका जो है फंक्शन क्या है, ओस्टियोसाइट्स का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ बोन को क्या करते हैं, मेंटेन रखता है, ठीक है। और कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ये भी मेंटेन रखता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि जब भी हमारे साथ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल जो ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स जो है वो ओस्टियोसाइट्स देते हैं, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स बोन पर एक्सर्ट हो जाता है तो रिस्पॉन्स कौन से सेल्स देते हैं, ओस्टियोसाइट्स देते हैं। ये जो है इसका फंक्शन है। अब हम जो है ओस्टियोक्लास्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओस्टियोक्लास्ट्स क्या है। ये हमारे साथ लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू दीज टू सेल्स, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है ओस्टियोक्लास्ट जो है ये क्या करते हैं, बोन को क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। किस तरह डिसोसिएट करते हैं, किस तरह डिसॉल्व करता है, ये बोन को जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करते हैं, डिसोसिएट करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, अंदर से इसको फ्रैक्चर करता है, फ्रैक्चर नहीं करता मगर एरोडिंग करता है बोन का, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट किस तरह एरोडिंग करता है, क्योंकि बोन का टिश्यू जो है वो रिमूव करता है, ठीक है। बाय द रिमूविंग ऑफ बोन टिश्यू इट रिमूव द ऑर्गेनिक बोन, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिक बोन जो है वो क्या करता है, एरोड करता है बाय रिमूविंग इट्स टिश्यू, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ठीक है हमारे साथ सेल्स मौजूद होते हैं बोन में, मगर आप लोगों को ये किस तरह पता लगेगा कि हमारे साथ ओस्टियोब्लास्ट कहाँ पर मौजूद होते हैं बोन में, ओस्टियोसाइट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट कहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कि ओस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन के इस बाहर सरफेस पर होते हैं, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट। अब हमारे साथ ओस्टियोसाइट्स जो है ये इस बोन के कम्पैक्ट बोन जो होते हैं ना, यहाँ पर मौजूद होते हैं इस दरमियान वाला हिस्सा में। और ओस्टियोक्लास्ट हमारे साथ कहाँ पर मौजूद होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट हमारे साथ इस इनर सरफेस यानी इनर एरिया की तरफ जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जब भी हमारे साथ ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो कम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है ये होता है कि काल्सिटिनोन, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ पैराथर्मोन, ये हार्मोन्स है, ये सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। और ठीक ये सिक्रीट हो जाते हैं, बोन की तरफ आते हैं तो फिर बोन क्या करता है, बोन हमारे साथ कैल्शियम और फॉस्फेट को क्या करता है, वो डिसोसिएट करता है ब्लड में, ठीक है। यानी बोन से फिर क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो डिसोसिएट होते हैं ब्लड में फॉर
द पर्पस ऑफ व्हाट, ताकि ब्लड में हमारे साथ फॉस्फेट और कैल्शियम क्या हो, ये मेंटेन हो जाए, वापस अपने नॉर्मल लेवल तक आ जाए। ठीक है, तो ये किस हार्मोन्स के कंट्रोल में होगा? पैराथर्मोन और कैल्सिटिनोन हार्मोन्स के कंट्रोल में होगा। अब ये हार्मोन कौन से ग्लैंड सीक्रेट करते हैं? हमारे साथ एक थायराइड ग्लैंड है जो कैल्सिटिनोन सीक्रेट करता है, और दूसरा हमारे साथ पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे साथ पैराथर्मोन सीक्रेट करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ बोन के बाहर क्या होते हैं, बोन के अंदर क्या होते हैं। अगर ये बोन में ले लूँ, ठीक है, ये हमारे साथ बोन है, एक छोटा सा बोन है। अगर बोन के हम इस जगह को जूम करें, ठीक है, इस जगह को जूम करें तो किस तरह होगा? ये होता है हमारे साथ कम्पैक्ट बोन में, हमारे साथ ये है ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, इस ओस्टियोसाइट्स के मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके एक्सटेंशंस होते हैं, आउट ग्रोथ होते हैं। ये है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोब्लास्ट कहाँ पर मौजूद होते हैं? इस बाहर सरफेस पर, ठीक है, इस यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट मौजूद होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर हमारे साथ एक लेयर होते हैं जिसको हम पीरियोस्टियम कहते हैं। ठीक है, पीरियोस्टियम क्या है? इट इज़ द मेम्ब्रेन एंड आउटर लेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोन। ठीक है, ये पीरियोस्टियम है। अब पीरियोस्टियम के बाहर हमारे साथ ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? अब यहाँ पर पीरियोस्टियम के बाहर मौजूद होते हैं। फिब्रोब्लास्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होता है पीरियोस्टियम के सरफेस पर। फिब्रोब्लास्ट हमारे साथ ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करता है। इस तरह ओस्टियोब्लास्ट फिर कन्वर्ट होता है ओस्टियोसाइट्स में और फिर ओस्टियोक्लास्ट्स में। ठीक है, अब हमारे साथ ये सेलुलर लेयर है, ठीक है, और जहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। अब अगर हम ये देखें कि हमारे साथ ये ब्लड वेसल्स बोन में अंदर किस तरह जाता है, ठीक है, और हम जो है ये भी पढ़ेंगे कि ओस्टियोन क्या है। अब इस डायग्राम को अगर हम इस पर फोकस करें, ये इस डायग्राम का पर्पस क्या है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे साथ जो है अंदर ओस्टियोसाइट्स का किस तरह होते हैं, बोन अंदर स्पॉन्जी बोन किस तरह होते हैं, ब्लड के पिलरीज के अंदर किस तरह जो है अंदर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ ये बताऊंगा। ये हमारे साथ है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज इस तरह बोन में पेनिट्रेट कर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये है हमारे साथ कैपिलरीज। ठीक है, ये है हमारे साथ स्पॉन्जी बोन, बोन के अंदर जो हमारे साथ स्पॉन्जी बोन है। ये है हमारे साथ कम्पैक्ट बोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये है हमारे साथ कम्पैक्ट बोन। ठीक है, अब जो है ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ बोन थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ बोन। ठीक है, अब बोन में हमारे साथ ओस्टियोन्स होते हैं। ओस्टियोन्स, ठीक है, ये हमारे साथ फंक्शनल यूनिट है ऑफ कम्पैक्ट बोन का। ठीक है, अब ओस्टियोन किस तरह होते हैं? यह है हमारे साथ एक क्या है, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैट्रिक्स हमारे साथ बोन का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं। ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स भी है और इसको मैट्रिक्स को हम ओस्टियोन कहते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को इस तरह बाहर निकाले, ठीक है, इस एक मैट्रिक्स को मैंने ये निकाला है, ये इस तरह होता है। ठीक है, और फिर इसमें ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ इस सेंटर में आता है। ठीक है, मेरा उम्मीद है आप लोग इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो है ये यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये है हमारे साथ ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये ओस्टियोसाइट्स इस तरह अरेंज होते हैं इस एक ओस्टियोन में। ठीक है, यह है हमारे साथ एक ओस्टियोन। ठीक है, इसमें ये ओस्टियोसाइट्स इस तरह अरेंज होते हैं और ये जो है इनमें फिर ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं। इसमें आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर होते हैं। इसको हम सेंट्रल कनाल भी कहते हैं और इसी तरह हेवर्शियन कनाल भी हम कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स है हमारे साथ। ठीक है, ये ओस्टियोसाइट्स है, ये रेड कलर में सारा जो है ये ओस्टियोसाइट्स है। ये कम्पैक्ट बोन का क्या है, फंक्शनल यूनिट्स है। यहाँ पर हमारे साथ पीरियोस्टियम होते हैं बाहर एरिया पर, इस कम्पैक्ट बोन के बाहर एरिया पर। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक बोन। हमने इस में बोन बहुत डिटेल से पढ़ा। ठीक है, तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट बोन फ्रैक्चर। ठीक है, हम इसके बाद बोन फ्रैक्चर पढ़ेंगे। सो सी यू इन दैट टॉपिक। गुड बाय।